Very warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Praminda Kaur, and in this video lecture, I will teach you that types of schedulers in operating system. Dear learners, there are three types of schedulers. First is long-term scheduler, or you can say first is there are three types of scheduler: long-term, short-term, as well as medium-term. First is first I will discuss with you that is short term scheduler. Second one is long term scheduler. And third one is medium term scheduler. Term scheduler. First, I will discuss with you that is short term scheduler. Short term scheduler is also known as CPU scheduler. इसको हम CPU scheduler भी बोलते हैं, right? It is a component of an operating system that selects a process from the ready queue to run on the CPU. Very important line that शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है वो क्या करता है, वो रेडी क्यू से एक प्रोसेस को पिक करता है और उसको सीपीयू को देता है वो प्रोसेसिंग, राइट. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है. अगर आप ये लाइन लिखोगे के साथ एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जो लर्नर है उसको शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का मीनिंग क्लियर है, राइट. इट एग्जीक्यूट फ्रीक्वेंटली एंड हैज़ ए डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस. जब आप FCFS एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करते हो या राउंड रॉबिन यूज़ करते हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, राइट. सो इट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम performance, right? The frequency of execution of short-term scheduler is high. फ्रीक्वेंसी है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की वो बाकी स्केड्यूलर से जो है वो हाई है बिकॉज इसको बार बार जो है वो यूज़ किया जाता है, राइट. या आप कह सकते हो इसको काफ़ी बार जो है वो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर. First, I will discuss the meaning of medium term scheduler and long term scheduler. After the meaning of these two, I will discuss with you the diagram, right? A medium term scheduler is a process scheduler that handles swapping. This line is again very important that जो लर्नर्स हैं उनको कई बार मीडियम टर्म स्केड्यूलर का मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होता. मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, ये स्वैपिंग को हैंडल करता है. द प्रोसेस ऑफ टेम्परेरली रिमूविंग ए प्रोसेस, जब एक प्रोसेस को टेम्परेरी रिमूव किया जाता है तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज से के ऊपर और सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लेके आ जाता है, तो वो सारा काम जो है वो कौन करता है, वो medium term scheduler. Yeah, in one line, it is a scheduler that handles swapping, the process of temporarily removing a process from main memory and moving it to the secondary storage to free up space, right? So its main purpose is to manage the degree of multi-programming by suspending and resuming. एक बार वो प्रोसेस को क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, फिर उसी प्रोसेस को वो या किसी और प्रोसेस को रिज्यूम किया जाता है टू बैलेंस द सिस्टम. नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर. जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है इट इज़ नोन एज ए जॉब स्केड्यूलर. तो हम क्या बोलते हैं, जॉब स्केड्यूलर बोलते हैं. और इसका जो मेन मोटिव और या मेन पर्पस क्या है, इट सेलेक्ट प्रोसेसेस फ्रॉम ए पूल इन सेकेंडरी स्टोरेज
and moves them to the ready queue. रेडी क्यू में लेके जाने के लिए कौन सा स्केड्यूलर वर्क करता है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो वर्क करता है. सो इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बाय डिटर्मिनिंग दैट हाउ मेनी प्रोसेसेस आर इन मेमोरी. एक टाइम पे कितने प्रोसेसेस जो है वो मेमोरी में रहेंगे, कौन डिसाइड करता है? वो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर डिसाइड करता है. एंड एम्स टू मेंटेन ए बैलेंस. और जो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं या आईओ बाउंड जॉब्स होती हैं, ये क्या करता है? हैंडल करता है. वाई? टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस, सो दैट सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? परफॉर्म कर सके. राइट नाउ अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और साथ में आप एक्सप्लेनेशन है वो कभी भूलो. राइट, दिस इज योर लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर. लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर. दिस इज योर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर. दिस इज योर टॉप पूल. राइट, तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो प्रोसेसेस को रेडी क्यू में जाता है. शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो प्रोसेसेस को रेडी क्यू से पिक करके एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. दिस मीडियम टर्म स्केड्यूलर जिसका काम क्या है? स्वैपिंग को हैंडल कर. कुछ प्रोसेसेस को वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर लेके जाता है, सो दैट जो स्पेस है वो क्या हो सके? फ्री अप हो सके. राइट, दिस इज आईओ रेटिंग. That this diagram is clear to you. Again I repeat, is a CPU scheduler जो short term scheduler है. क्या करता है? It selects a process from the ready queue to run on the CPU. आप देख लो, टर्म scheduler जो है ready queue से प्रोसेस उठाएगा और उसको CPU को हैंड ओवर करेगा. किस पर्पस के लिए? एग्जीक्यूट करेगा, और ये एग्जिट है. लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करता है? ये क्या करता है? दैट इट सिलेक्ट्स द प्रोसेसेस फ्रॉम ए पूल इन सेकेंडरी स्टोरेज एंड मूव्स देम टू द रेडी क्यू. प्रोसेसेस को पूल से लेके रेडी क्यू के ऊपर डालता है. राइट, और मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करता है? ये स्वैपिंग का काम करता है. डियर लर्नर्स, आई होप इस वीडियो से आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्केड्यूलर का मीनिंग और डायग्राम जो है वो समझ आ गई है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका डिफरेंस कर. इस वीडियो लेक्चर में इतना. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर द टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.